सिद्धे ओम नमः सिद्धे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसावूर्णं। नमः शमय साराय स्वानुभूत्याचकासे चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्य। बिना पुरुषार्थ के जीव सुखी नहीं होता। सुखी होने का पुरुषार्थ करना चाहिए। हम भी चाहते साहब हम सुखी रहें। आश्रम बंध ये दुख रूप है। जिन्होंने सात तत्व का पाठ पढ़ा, सात तत्व पढ़ा, जीव अजीव आश्रम बंध संबंध इंद्रिय मोक्ष। आश्रम बंध का मतलब है अपनी सुखमयी नाव में छेद। कुछ कहा मैंने, सुखमयी नाव में नाव देखिए, नदी में नाव, अपन नाव में बैठ के जा रहे और खेल खेल में अपन ने उसमें 4 छेद कर दिए तो क्या होगा? डूब जाएगी। छेद करना, छेद, उसमें पानी एंटर होगा, भरता जाएगा और डूब जाएगी। नाव में छेद का नाम है क्रोध, मान, माया, लोभ। 4 छेद हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। एक बड़ा छेद और है, मिथ्यात्व। बराबर। प्राय करके लोग क्रोध, मान, माया, लोभ को समझ नहीं पाते। तो दुनिया में बदनाम होते हैं 5 पाप। हिंसा नहीं करो, झूठ नहीं बोलो, चोरी नहीं करो, कुशील नहीं करो, परिदेव, 5 पाप। और ज्यादा बदनाम रूप है सत्य व्यसन। इतनी सी पिक्चर है बस। ठीक है। तो पंडित जी आप तो सीधे सीधे बताओ कि हम पुरुषार्थ कैसे करें कि हमें क्रोध ना आए, क्रोध ना आए, मान ना आए, माया नहीं हो, लोभ ना हो। सीधी सीधी भाषा में कह रहा हूं। तो हम आपको यही उपाय सिखा रहे हैं। ठीक है। नाव में छेद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। नाव में छेद का नाम क्या है? मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ। ठीक है। अब क्रोध, मान, माया, लोभ को कोई बुरा ही नहीं समझता। क्यों? आपको गुस्सा आता है तो बुरा लगता है आपको? नहीं लगता। बल्कि अपन कहते हैं मैंने क्या चूड़ियां पहन रखी हैं। ईट का जवाब। मैंने कितने गर्व से कहते हैं ईट का जवाब। मैंने बोलती बंद कर दी। कोई बहू गर्व से कहती मैंने सास की। उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि ये नाव के छेद है। इसका नाम है शास्त्रीय भाषा में आश्रम बंध तत्व। आश्रम माने छेद और उसमें पानी का आना और फिर रुकते चले जाना, माने बढ़ते चले जाना। ठीक है। आश्रम बंध।
आपने पढ़ा होगा, आश्रम दुखकार घनेरे और बुद्धिमान तेने निर्वेरे। बुद्धिवंत, बुद्धिवंत माने बुद्धिमान, तेने निर्वेरे। तो आइए आज की चर्चा में अपन एक चर्चा करेंगे कि हमको बुद्धिमान बनना है। बुद्धिमान बनना है का मतलब हमको मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया और लोभ से बचना है। अपनी नाव में छेद नहीं करना, ठीक है। तो छेद कौन से थे? मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, बराबर है। इन्हें समझाने के लिए 5 पाप और इनसे बचने के लिए 5 अणुव्रत और ज़्यादा बचते हैं तो 5 महाव्रत। मालूम होगा सबको। हम अणुव्रतों की कोशिश करेंगे। अब सीधे सीधे मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि सबको लगता है हमें पुरुषार्थ, कई लोगों को ऐसा लगता है हमें कुछ करना ही नहीं, कुछ करना ही नहीं है। कुछ करेंगे तभी तो रुकेगा। तो क्रोध रोकने के उपाय आपने तो कर ही ली। यदि सफल हो तो अपने सफल प्रयोग को रखे रहो, यदि असफल हो तो हम उपाय बता रहे जिनवाणी माता के अनुसार। जिनवाणी में क्या उपाय लिखा है। रेडी? बहुत सारी चर्चा हो सकती है, बहुत सारी। मैं जानता हूँ बहुत सारी चर्चा आप जानते भी हैं। 10 लक्षण महापर्व बीता है, उसके शुरुआत के 4 दिनों में ही आपने क्रोध, मान, माया, लोभ के अभाव की चर्चा सुनी होगी। बहुत वर्षों से सुनी होगी, पढ़ी भी होगी और नीति में भी सुना हुआ क्रोध नहीं करना चाहिए। बहुत सही बात है, मैं उतनी नहीं उठा रहा हूँ, मैं एक पॉइंट उठा रहा हूँ इसमें से। हे सभी व्यवस्था बनी हुई, क्यों मूढ़ व्यर्थ अकुलाता है। वस्तु स्वभाव पर श्रद्धा कर, क्यों धैर्य नहीं तू लाता है। अब इसमें 2 बातें हैं। धैर्य क्यों नहीं लाते और मूढ़ व्यर्थ में आकुलता करता है। मूढ़ व्यर्थ में आकुलता करता है। मूढ़ माने मिथ्या दृष्टि। मूढ़ मतलब मिथ्या दृष्टि माने जो वस्तु स्वरूप को नहीं जानते। इस बैठके की गाड़ी अपन इस पर चर्चा करेंगे। वस्तु स्वरूप को नहीं जानते। बोलो क्या बोला? बुद्धिमान कौन? जो वस्तु स्वरूप को जानते हैं। तो धैर्य कैसे लाएं ये चर्चा, बराबर है। वस्तु स्वरूप और व्यवस्था बनी हुई, ये सभी व्यवस्था बनी। समझने की कोशिश करना। जो आपको नहीं पता मैं बताने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ सरल प्रवचन बहुत हो सकता है, लेकिन आप इस समय बहुत एजुकेटेड हो और मेरी बात समझ सकते हो। आपने कभी गौर से देखा है, अच्छी चीज भी हमें खराब दिखती है। देखा है? नहीं देखा है? खराब चीज भी अच्छी दिखती है। दुनिया में कोई चीज अच्छी बुरी नहीं है। हमारी योग्यता, वजन रह रहा हूँ, योग्यता, हमारी वजन योग्यता, हमारी योग्यता होने के कारण अच्छी चीज बुरी दिखती है और हम क्रोध कर बैठते हैं, और बुरी चीज भी अच्छी दिखती है तो हम राग कर बैठते हैं। और इसी राग द्वेष का नाम है मिथ्यात्व। 4 का सा है मिथ्यात्व। पर पदार्थ में सुख नहीं है और सुख मानता है मिथ्यात्व। और फिर पर पदार्थ कभी अच्छे लगते हैं, कभी बुरे लगते हैं। तो या तो राग होता है या द्वेष होता है। राग में 2 काम होते हैं, मान और लोभ, और द्वेष में 2 काम होते हैं, क्रोध और माया। क्रोध मान राग में, द्वेष में। क्रोध और मान द्वेष में होता है और माया और लोभ राग में होते हैं। ठीक है, ठीक है। अब अपन इसका एनालिसिस करते हैं, ध्यान से सुनना। मिथ्यात्व में क्या होगा? पर पदार्थ में सुख दुख नहीं है लेकिन मानता है। पर पदार्थ में सुख दुख नहीं है। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? ये सभी व्यवस्था बनी हुई, व्यवस्था बनी हुई। मैं इसे सरल दृष्टांत से समझाऊंगा। और फिर भी हमें बुरे लगते हैं तो क्रोध और मान करता है। मान में भी द्वेष है क्योंकि किसी को नीचे दिखाना चाहता है। और माया और लोभ में राग करता है। मायाचारी क्यों करेगा? कोई चीज़ अच्छी लग रही तब मायाचारी करेगा। और लोभ करेगा कब? जब अच्छी लग रही होगी।
तो राग करेगा। बराबर है, बहुत बढ़िया। चलूँ आगे, बढ़िया बढ़िया, ऐसे नहीं। अब समझो, मैं ज़्यादा विश्लेषण नहीं करूँगा, नहीं समझ में आया तो आप हाथ खड़ा करना, मैं आपको समझाऊंगा। न्यू कमर्स पहली बार भी सुन रहे हो तो बिल्कुल हाथ खड़े करना, आप चिंता नहीं करना। आइए, कोई दिक्कत? तो सुनो, फिर से बोलता हूँ, बोलो भाई, तम्बाकू अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़ है? लेकिन कभी वो भी अच्छी लगती है। सिगरेट पीना, दारू पीना खराब है, लेकिन योग्यता हमारी कभी ऐसी हो जाती है, हमारी मतलब मैंने उसी को पीने का मन करने लगता है, गाली देने का मन करने लगता है। शांति से सोचें तो गाली देना बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। लेकिन जब जब हमारी योग्यता, भजन सुनो, योग्यता, जब हमारी योग्यता खराब होती है तो हमें गाली देना अच्छा लगता है, माने क्रोध करना अच्छा लगता है, द्वेष करना अच्छा लगने लगता है। आप शांति से कमरे में बैठ के देखो, आपको अपने दोनों परिणाम दिखाई दे जाएंगे। सीटी मारेगा भैया, आवाज करेगा, ये तो आप धीमे ही बोल लेते हो, और पास ले, मतलब सीटी मारेगा ज़्यादा बगल। ठीक है, चलूँ आगे अब। तो अभी देखो, आप सुनना सभी लोग, आप कभी एक आध घंटे शांति से बैठ के देखो तो आपको अपनी योग्यता का नज़ारा दिखाई देगा। लोग सामायिक इसीलिए नहीं करते, माला इसीलिए नहीं फेरती कि जो सामायिक को माला फेरने बैठते तो उस समय में भी दिमाग में फितूर चलते रहते हैं, गुस्सा आती जाती है, गुस्सा आती जाती है। कब? सामायिक में अपने को कोई व्यक्ति याद आया सामायिक के समय, और उससे अपने को है खराबी, एकदम ऐसे, और यहाँ स्टोरी चलने लगी उसकी पूरी पिक्चर। एक बार उन्होंने पैसे खा गए थे हमारे काय के रिश्तेदार। अब 2-5 मिनट पिक्चर खत्म हो जाती है, फिर थोड़ी देर बाद दूसरी पिक्चर आ जाती है, फिर तीसरे समय कुछ और पिक्चर आ जाती है। मैंने इस समय कोई आपसे लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहा है, कोई है भी नहीं, लेकिन हमारी योग्यता से ही हम राग द्वेष कर लेते हैं। यदि ये बात समझ में आ गई हो तो मैं थोड़ा और आगे बढ़ूं। ये मैंने तुम्हें दृश्य दिखाया उस समय का जब अकेले में शांति से बैठ के सामायिक कर रही। और यही पिक्चर तब भी होती है जब आप बातचीत कर रहे हैं, झगड़ा हो रहा है, मम्मी तुम्हें डांट रही है, उसी समय तुम्हारी योग्यता अच्छी हो तो तुम शांत रहते हो। मम्मी डांट रही है जबकि, और तुम शांत रहते हो, सॉरी मम्मी, सॉरी मम्मी, सॉरी। बोलो, मम्मी डांटती है तो बुरी लगती है कि अच्छी लगती है? डरो मत, बोलो। अच्छी भी लगती है, बुरी लगेगी तो अपन भाग जाएंगे, बुरी लगेगी तो चिल्ला के भाग जाएंगे, तोड़ फोड़ करके भाग जाएंगे, दरवाजा पीट के भाग जाएंगे, बर्तन पटक के भाग जाएंगे। लेकिन कई बार मम्मी का डांटना भी अच्छा लगता है, तो अपन धीरे से नज़र नीचे कर लेते हैं, सॉरी मम्मी, सॉरी, अब नहीं करेंगे मम्मी, अब नहीं करेंगे। अब देखो, मम्मी डांट रही है तो अच्छी योग्यता होने पर भी हम क्रोध नहीं करते, और बुरी योग्यता होने पर नहीं डांट रही हो तो भी क्रोध करती है। अब ये घड़ी समझ में आया कुछ? नहीं डांट रही तो भी क्रोध करता है। जैसे स्कूल में बच्चा अकेले में है, वहाँ तो कोई नहीं है, और इसने एक गलती की, और इतने में एक बच्चे ने देख लिया, उसने कहा हम तुम्हारी मम्मी को बोलेंगे। अब यहीं से गुस्सा चालू है, मम्मी क्या कर लेगी, मम्मी डांटेगी, डांट ले, पीटेगी, पीट ले। अभी देखो गजब बात है, अभी मम्मी नहीं है, डांट नहीं रही है, कुछ नहीं कर रही है, तो भी अकेले में ही गुस्सा कर रहा है। पॉइंट समझ में आया? विश्व में जीव अपनी ही योग्यता से मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ करता है, पदार्थों के अनुसार नहीं। ये बहुत बड़ा रिजल्ट है। अपनी योग्यता के अनुसार। मैं कार्य से मेरा प्रवचन अब बंद होना चाहिए, आप कॉपी पेन लो और आप बताओ कब कब क्रोध होता है, कब कब मान होता है, कब कब माया होती है, कब कब लोभ होती है। देखो, मैं दृष्टांत देके कह सकता हूँ। देखो, सरल दृष्टांत, रेलगाड़ी में विदाउट टिकट बैठो आप, तो टीसी पर कितना गुस्सा आता है,
टीसी आया नहीं अभी, टीसी आया ही नहीं। वे अंदर अंदर गुस्सा आ रहा है। काय का गुस्सा है? यदि टीसी आ गया तो एक क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। तो मैं धीरे से बोलूँ, सॉरी सर, टिकट गिर गया, मेरी जेब फट गई। वो बोलेगा मुझे नहीं मालूम तुम्हारी जेब फट गई कि कट गई, मुझे नहीं पता, पैसे दो। तो मैं कहूँगा बने सो कर लो। फिर वो ऐसे करेगा तो मैं ऐसे करूँगा, वो ऐसे करेगा तो ऐसे करूँगा, मैं चलती ट्रेन से कूद जाऊँगा और उसे धक्का दे दूँगा। जब रही लड़ाई चालू, 3 घंटे बाद मालूम पड़ा टीसी आया ही नहीं। होता है कि नहीं होता है? अब बेफिजूल कहीं दुखी हो रहा। अब कौन दुखी कर रहा है इसको? अब और जरा सुनना शांति से। तो अभी निमित्त नैमित्तिक से देखे तो ये योग्यता कौन ने दी? कि आपकी चोरी करने की योग्यता ने दुखी होने की योग्यता दी। आप जब बिट टिकट जाते हैं, रिजर्वेशन लेकर के जाते हैं, तब तो गुस्सा नहीं आता आपको। इसका मतलब निकला जो पाप नहीं करते उनकी योग्यता खराब नहीं होती, और जो पाप करते हैं उनकी योग्यता खराब होती है। इसका मतलब है दुखी आदमी पाप करता है। इससे सिद्ध हो गया दुखी आदमी पाप करता है। दूसरी ओर से बोलो, पाप करने वाला दुखी होता है। सिद्ध हो गया पाप मत करो, बुद्धिपूर्वक पाप मत करो, मोक्ष जाने का रास्ता मिल गया। बुद्धिपूर्वक आप करके बता। मैं कितने एग्जाम्पल चाहिए बोलो? जितने एग्जाम्पल का अब मेरे एक चोरी में घटा है, आपको मैं और दृष्टांत दे देता हूँ। बोलो भाई, मम्मी से डर लगता है तुमको? कब? मारती नहीं, मारती तो बाद में, पहले तुम क्या करते ये बता। जैसे अभी तुमने कोई गलती नहीं की तो मम्मी से डर लगता है? नहीं लगता। अब मान के मम्मी ने गुलाब जामुन बनाई और अपन ने खा ली चुपचाप चोरी से, तो अब अपने बार मम्मी को देख देख के आंखें ऐसे घबरा रही है। इतने में अपन ने देखा एक कटोरी में अपन ने खाया था, वो तो वहीं पड़ी हुई है, मम्मी ना देख ले आओ। तो आपकी यही योग्यता इतनी खराब क्यों हुई कि आज आपने चोरी से खाया है? आपका होमवर्क कंप्लीट हो तो स्कूल जाने में कुछ भय लगता है? नहीं लगता। लेकिन अपने को अब बार बार एक टीचर दिख रहा है, मैथ का कंप्लीट नहीं है, और आज ही मैथ के टीचर ने बोला है कॉपी चेक होगी। पूरे टाइम सन्नाटे में, बस में भी नमो दुखी होने की योग्यता क्यों आई? क्योंकि आपने होमवर्क नहीं किया। हो गया? अब आप सब जने मेहनत करके देखो। आप जब जब दुखी होते हो उसके पहले आप कोई सही आचरण नहीं करते, सही काम नहीं करते। दुनिया में कोई कर्म दुखी नहीं करता। तुम्हारी सोच, तुम्हारी गलतियां ही तुम्हें दुखी होने की योग्यता देती है। पॉइंट पकड़ में आ गया सबको? अब ये सब जगह घटा सकते हो। तुम्हें डर क्यों लगता है? कोई देख ना ले, ये विकल्प क्यों आता? कोई देख ना ले। मम्मी ने लड्डू दिया, वो सब लगता कोई देख ना ले। जब मम्मी ने दिया है, बोलो पापा ने 100 का नोट दिया, तब आपको लगता है कोई देख ना ले। और पॉकेट में से 100 रुपये ले रहे चुपचाप, मेला में, मार्केट में कहीं, और कहीं होटल में कहीं कुछ खा भी रहे हो तो 100 ग्राम दे जल्दी से। ये कौन ने किया? आप तो समझ गए हैं। यदि आप पाप की योग्यता है तो आप दुखी रहते हो। विश्व में कोई तुझे दुखी करने वाला पैदा। अब इससे एक कदम आगे बढ़ेंगे अपन। हम गलती क्यों करते हैं? प्रश्न ये है। अब पाप क्यों करते हैं? मिथ्यात्व के कारण। मिथ्यात्व के कारण पाप कैसे करते हैं? हमने रसगुल्ला खाने में सुख मान लिया, ये मिथ्यात्व। आत्मा सुख स्वरूप है, आत्मा सुख से भरा हुआ है, बना हुआ है। आत्मा में रम जाए तो अनंत काल के लिए मोक्ष हो जाए, सुखी हो जाए। लेकिन हम आत्मा को जानते नहीं हैं और रसगुल्ला खाने में सुख माना। अब मम्मी ने एक रसगुल्ला दिया, बड़ी खुशी खुशी दिया, बेटे लो, शाबाश राजा, बेटा लो रसगुल्ला। एक खा के भी, मम्मी एक और,
अब जो लोग कसाई आ गई, लोग कसाई। फिर मम्मी को राग था ना, प्यारा बच्चा है, चल एक और ले ली। मम्मी एक और ले। और यदि बहुत प्यारा बच्चा है तो मम्मी मारेगी नहीं, पूरे पूरे रसगुल्ले खा ले, पूरे रसगुल्ले खा ले एक बार में, ले, पता नहीं। तो जब तक हमें मिला था तब तक तो छिपाना नहीं पड़ रहा था ना, कुछ नहीं करना। ये योग्यता कहाँ से आई, प्रश्न ये। हाँ, हमने पर में सुख नहीं माना होता तो लोग क्यों करते, पर में सुख नहीं मानते हैं तो हमें अंतराय क्यों आता है? अंतराय क्रोध कब आता है? मिलता नहीं। हाँ, मिलता नहीं तो अंतराय, इसको कहते हैं अंतराय। ये तुमको एक रसगुल्ला दे रहा था और मैंने मना कर दी मत दो, तुम्हें इस पे गुस्सा है कि मेरे ऊपर आ गई? समझ गए? क्रोध इसलिए आता है कि मैं पैसे में सुख मानता हूँ और पैसा कमाने में कोई बाधा डालता है, दुकानदार, कोई तंत्र मंत्र, कोई दुनियादार, कोई व्यक्ति, तो हमें उसमें गुस्सा आता है। फिर हम मायाचारी करती, उसने इतना बड़ा बोर्ड लगाया दुकान के सामने, मैं इतना बड़ा लगाऊंगा, मायाचारी करेगा। असली माल के असली विक्रेता दिखावा करेंगे जो करेगा। विज्ञापन क्या है पता है? विज्ञापन पुराने बुजुर्ग विराजे हुए हैं, इनके जमाने में विज्ञापन ही नहीं होता था। जो अच्छे जूते बनाते थे गांव में, लोग उनके घर जा जाके हाथ जोड़ते, भैया हमारे बेटे की शादी है, जूते बना देना। उसके हाथ जोड़ते थे, भैया जल्दी बना देना। और अब जमाना विज्ञापन का है। विज्ञापन के चक्कर में मायाचारी पड़ा रहो, मायाचारी। विज्ञापन के चक्कर में 25 पैसे का पानी 15 रुपए में बिक रहा है। और गजब बात है, इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता। आप 25 पैसे का पानी भर के बेचने बैठो 15 रुपए, 15 तो छोड़ दो, 1 रुपया में बेचोगे तो पुलिस पकड़ ले जाएगी आपको। लेकिन उनसे कोई नहीं पूछता कि एक बोतल में 15 रुपए का पानी में डाला क्या तुमने, शक्कर तक नहीं है उसमें। मैंने आपको कुछ समझ में आया तो मुझे समझा देना। मैं तो कॉलेज का प्रोफेसर रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि इसमें 15 रुपए का क्या है। लेकिन आपको पता है क्या है 15 रुपए का? 15 रुपए का आईपीएल खिला दी। मैं 200 करोड़ का एक लड़का लेती, 5 करोड़ का लेती, 15 करोड़ का खरीदती। धोनी में कितने में बिक गया था वो? हाँ। तो वो पेप्सी वाले वहाँ पैसे देते हैं, उसका पैसा, उस क्रिकेट के मैच का पैसा पानी में वसूलते हैं। एक मोबाइल जो आता है तो 15,000, 20,000, 50,000, 60,000 का, इसकी मूल लागत 300 रुपये है, ओनली 300 रुपीज़। बेसिक लागत इसकी 300 रुपीज़ है। लेकिन मायाचारी, दिखावा, पप्पो ओप्पो, विज्ञापन, तुम्हारी आईपीएल सब मिला मिलू के उसके पैसे तुमसे वसूलते हैं। अब तो समझ में कि मायाचारी, सच कह रहा हूँ, आज की तारीख में कोई कितना बढ़िया से बढ़िया पानी बेचे नहीं है बैठ कर के, और 1 रुपये लीटर, 50 पैसे लीटर, तो ही पुलिस पकड़ के ले जाएगी। लेकिन उन्होंने इतना बढ़िया जाल फैलाया मायाचारी का कि बोतल बिक रही है और हर लड़का, नहीं मैं ऐसा पानी नहीं पीता। क्रोध, मान, माया, लोभ हर जगह लगा देना आप। अब ऐसा व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। मैं आपको बताऊं, कर्मों में अन्याय नहीं होता, कर्मों में अन्याय नहीं होता। आज तक कोई उद्योगपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति सुखी हो गए वो तब जाने। आप एक एक के घर में जाके देखो, कोई संतान से भयंकर दुखी है, कोई बच्चों से बड़ा, पत्नी से बड़ा दुखी है, कोई तलाक से परेशान है, कोई कैंसर से परेशान है। टॉप रिसर्च, टॉप वर्ल्ड के टॉप 10 का नाम है, उनमें से 7 पागल होके मरी। वर्ल्ड के टॉप 10 की बात कर रहा हूं, वर्ल्ड के टॉप 10 मेंटली डिस्टर्ब होके, पागल होके मरी। ऐसी बुरी हालत हुई है।
अब मैं आपसे पूछता हूं, बोलो, संपत्ति में सुख है या सौजन्य में सुख है? और सौजन्यता एक ही कारण से आ सकती है, सभी आत्मा परमात्मा बन सकती है, कोई में कमी नहीं है। कोई जैन नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, कोई सिख ईसाई नहीं। अरे प्राणी मात्र में भगवान का वास है, भगवान आत्मा है, ऐसा देखने पर प्रेम होता है। अब इन बच्चों में हमें भगवान दिखाई देगा। अब ये देवरानी का बच्चा, ये जेठानी का बच्चा, और मम्मी कान में फूकती, बेटा ताई के पप्पू के साथ मत खेला कर, और उनके साथ मत खेलना बेटे, उनके साथ। अब जब भगवान नहीं दिखाई देंगे तो आप भी जहर पी रहे हो और बच्चों में भी मिथ्यात का जहर पिलाया जा रहा है। फिर से कह रहा हूं, आप बिल्कुल अच्छी तरह समझना, विश्व में कोई व्यक्ति संपत्ति से सुखी हुआ हो तो मुझे बता देना। रामचंद्र जी वनवास को गए, 1% भी दुखी क्यों नहीं थे? क्योंकि उन्होंने संपत्ति में सुख नहीं माना था, उन्होंने आज्ञा के पालन में सुख माना था। आज की तारीख में आज्ञा पालन माने सरासर बेवकूफी। यदि पत्नी को पता लग जाए ना कि हमारे पति देव माता पिता के ब्लाइंड फॉलोअर आज्ञा मानते हैं, तो हमेशा कहेगी तुम लल्लू हो। हमको क्या बताएं, अभी मेरा इस पर वर्णन करने नहीं जाना चाह रहा, मेरी पिक्चर बहुत अलग दिखाई दे रही मुझे। जब से संपत्ति आई है पत्नी नहीं मिल रही, पत्नी नहीं मिल रही कि मतलब समझ में आ रहा है कुछ? जो संपत्ति से प्रेम करने वाली पत्नी होती है वो पति के बीमार होने पर तलाक ले लेगी। पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं बचेगा, पाप की हो जाएगी तो तलाक ले लेगी। क्या है ये? क्या है ये? पत्नी कहलाएगी? ये स्वार्थी है। यदि इसके विषय भोग मिल गए, बहुत बढ़िया हस्बैंड, और जैसे ही पति से सुख सुविधा ना मिले, खान पान अय्यासी ना मिले, बाहर की जो होती है शॉपिंग ना मिले, तो हंस अलग बैंड अलग। हमें तुमसे कोई मतलब नहीं, तुम्हारे सुख दुख तुम जानो, हमारी इच्छाएं पूरी करो। भारत में सही में क्या कहूँ आपको, अब पूरी पिक्चर अलग ही दिखाई दे रही इस समय। भारत का जो कल्चर था वो 100% सील का था, त्याग का था, भोगों का नहीं था। संयुक्त परिवार होते थे, कोई घर में बेरोजगारी नहीं होती थी। ध्यान से सुनना कुछ कह रहा हूँ, 100% रोजगार था पूरे भारत में। आज की तारीख में 90% 80% बेरोजगारी है। तुमसे कुछ कह रहा हूँ एक लाइन इशारे में, एक लाइन इशारे कह रहा हूँ। माताएं और सभी समझो बेटे, सब लोग हम एक ट्रैप में फंस गए, अंग्रेजों की पढ़ाई के ट्रैप में फंस गए। हमने अपनी साहित्य छोड़ा, अपनी संस्कृति छोड़ी, अपनी स्वाध्याय छोड़ी, अपनी आराधना छोड़ी देवों की। कैसे? हम ये चाहते हैं बेटा, एक बार मंदिर नहीं जा तो चलेगा, लेकिन वहाँ जरूर जा कॉन्वेंट, इंग्लिश मीडियम पढ़, इंग्लिश मीडियम। पूरे घर में मराठी का माहौल और वहाँ अंग्रेजी रट्टा मारा रहे, बोल रट पाड़ यार नहीं क्या रटा रटा। अब वो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा ये क्या है। मराठी में सब बोलते हैं तो वो समझ में जल्दी आ जाती है, अंग्रेजी में सही बताना ईमानदारी, अंग्रेजी कितने लोगों को समझ में, मुझे तो नहीं आती। तुम्हें आती है अंग्रेजी थ्रू आउट? हमें पता है कितनी आती है। मतलब उसका जो भाव है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, सिविक्स का, पसीना आ जाएगा। एक सामान्य इंग्लिश बोलना अलग चीज़ है, वो रट्टा मार मार के हो जाती है, लेकिन जो वो बहुत बड़ी चीज़ होती है वो। तो मैं तो इतना कह रहा हूँ, अब ये बच्चियाँ उस पैसा प्रॉपर्टी के चक्कर में धर्म छोड़ दिया, पढ़ाई करते 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 पानी छानना भूल गई, घर की रसोई बनाना भूल गई, सास ससुर की सेवा करना तो
काम मालूम कहाँ गई। हस्बैंड, हर मम्मी पापा बच्चे की कान में एक मंत्र है, देख बेटा तू 10-25 लाख रुपए कमाने लग तो सास पानी भरेगी तेरे सामने। और हस्बैंड ज़्यादा 3-5 करे तो अलग हो जाना, क्योंकि तू अपने पैसा कमा रही है। अब इससे सत्यानाश हो गया। हाँ, जैनों में लिखा है, सब लिखा है, नौकरी करना सबसे गंदी बात मानी जाती है। हम साहूकार हैं, हम सेठ हैं। आपको पता है बड़े बड़े अच्छे दुकानदारों के पास कलेक्टर तक आता है घर पे दुकान पर, सेठ जी 26 जनवरी है, कार्यक्रम होना है, तो अपन से डोनेशन ले जाता था वो। तो डोनेशन लेने के लिए वो आता था अपनी दुकान पर, अपन नहीं जाते थे उसके पास। वह आज की तारीख में क्या गड़बड़ हो गई तो समझो, 100% बेरोजगारी इसलिए खत्म हो गई कि धोबी का बेटा भी इंजीनियर बनना चाह रहा है और कुमार का बच्चा भी इंजीनियर बनना चाह रहा है। तो आज घर की कुमार जो 100% रोजगार था वो घड़े बनाना भूलकर वो करने लगे, तो अब उनके बच्चे बेरोजगार हो गए। 100 लोगों में से 6 लोगों को नौकरी मिल रही इंजीनियर में और 94% बेरोजगार घूम रहे। अब घर का काम भी भूल गए, खेती बाड़ी भी भूल गए, रेदार से जूते चप्पल सी देते थे, बना देते थे, और वो उनका काम भूल गए, इसलिए बेरोजगारी आ गई। नहीं, भारत में एक भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं था, क्योंकि पिताजी का व्यापार समझ लेता था, सीख जाता था। पहले 12-14 साल की उम्र में शादी कर देते थे, क्योंकि हमें पता है इनके घर में व्यापार है, इसी व्यापार को ये भी करेगा, इसके बच्चे भी इसी का व्यापार करेंगे। तो व्यापार सीखते 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 हमें अलग कहीं जाने की जरूरत नहीं थी। और आज हमारे घर के व्यापार बंद हो गए और सारे बच्चे वो डॉक्टर इंजीनियर बनने के चक्कर में हो गए, और डॉक्टर इंजीनियरों में बेरोजगारी का रेट देखो जाके, करोड़ रुपया भी गया, घर का बिजनेस भी गया, धर्म भी गया, और ज्यादा अच्छा समझदार बच्चा निकल गया तो विदेश गया। वो ऐसे देखते हैं, वो सेलो में क्या है, सेलो में। यदि हम अपने बच्चे से बात करो तो ऐसे बोलेगा, पापा मैं क्या बताऊं, मेरी वाइफ को 1% अच्छा नहीं लगता। और बच्चों को तो अब से मिला था, कहां से कहां चली गई गाड़ी, समझ में आई कोई? एक मिथ्या, पर में सुख मानना, संपत्ति में सुख मानना, धन में सुख मानना, आत्मा में सुख नहीं माना, और आत्मा को परमात्मा नहीं माना। इसीलिए लोभ खड़ा हुआ, क्रोध खड़ा हुआ, मान खड़ा हुआ, माया खड़ी हुई। जब हम सभी परमात्मा है तो मान क्यों करें? लेकिन गरीबी अमीरी देखेंगे तो मान कैसा आएगी। आज की तारीख में हर बच्चा दुखी है। बच्चा, हमारे जमाने में हम पास हो जाते थे तो हम घर में डांट नहीं पड़ती थी। पास हो जाते थे 33% से, 35% से, 40% से, तो डांट नहीं पड़ती थी। आजकल इन बच्चों को 90% पे डांट पड़ती है। 90% में डांट पड़ती है, नहीं पड़ती है। रैंक, बेचारा इतना सा पिल्ला है 3 साल का, रैंक, लास्ट रैंक। अरे 90% से पास हो गया ना। अब बच्चे को 3 साल के बच्चे को पूछो रैंक क्या होती है, उसे नहीं समझ में आती, केवल अम्मा को समझ में आती है बस। और 3 साल के बच्चे की रैंक नौकरी में किसी काम नहीं आती। किसी काम, लेकिन कितनी पिटाई होती है उस रैंक के लिए। तुम्हारी हुई थी कि नहीं हुई थी? हाँ हुई थी। कहाँ है वो तुम्हारी नर्सरी की मार्कशीट है कि खो गई? मार्कशीट नर्सरी की लापता, उसके लिए पिटा बच्चा। समझ में आया आपको? कहने का मतलब एक नहीं है। यदि एक लड़का 40 लाख का पैकेज कर रहा है तो दूसरा 50 का कर रहा है तो मान का सास से परेशान। अब अंधी दौड़ चालू हो गई, बाप बड़ा ना भैया, एनी हाउ, हमें नहीं मालूम, एनी हाउ। और जब बाप बड़ा ना भैया में सारे रिश्ते खराब हो गए, चाहे पति पत्नी की हो, चाहे भाई भाई की हो, चाहे बाप बेटे की हो। अब इतनी बड़ी रामायण सुना रहा हूँ इसमें से आपको, समझ में आ गया कुछ? नाव में छेद करोगे तो नाव तो डूबेगी। अब फिर से पूछूं, आप लोगों से पूछूं, आप भी चाहते हो कि क्रोध नहीं करें, लेकिन उपाय तो ये है
कि आत्मा सुखमय है, आत्मा सुख से आत्मा परमात्मा बनने लायक है, ये बात समझ में आने के बाद ही पर में सुख नहीं लगेगा तो क्रोध नहीं होगा। पैसे में सुख नहीं लगेगा तो आपको क्रोध क्यों उत्पन्न होगा बता दें। मान कैसा है क्यों उत्पन्न होगी? छोटा बड़ा होता क्या है? छोटा बड़ा होता क्या है बताओ? माया क्यों होगी? लोभ क्यों होगा? अब समझ आ गया? नाव में छेद, तो एक बात तो मैंने समझा दी, बराबर है। अब दूसरा टॉपिक उठा रहा हूं इसी में से। ये सभी व्यवस्था बनी हुई क्यों मूड व्यर्थ अकुलाता है, बेकार में दुखी हो रहा है। अब एक पिक्चर पूरी खत्म हो गई इतनी देर की, अब दूसरी पिक्चर दिखानी हो जाए। पंडित जी जब कोई गाली देगा तो गुस्सा तो आएगा ही। नया प्रश्न, कोई अपना बिना बात, पंडित एक बात होता जो हमारी गलती ना हो और बिना बात कोई टॉन्ट करे, इंसल्ट करे तो बर्दाश्त कर सकते हैं? नहीं। कौन कर सकता है बोलो? तो अब इसकी कहानी फिर से बताता हूं। ये सभी व्यवस्था बनी हुई, तीन लोक में कोई किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकता, टॉन्ट नहीं कर सकता, कमेंट्स नहीं कर सकता, निंदा नहीं कर सकता। जोर से बोल दिया मैंने, अब इसे समझाऊंगा मैं। तुम्हें पूर्ण व्यवस्था नहीं मालूम। पर्दे के पीछे से कर्म का उदय गेम खेलता है। कौन गेम खेल रहा है? कर्म का उदय। ऐसा कैसे हो सकता है कि हमने पाप ना किए हों और फल आ जाए? ऐसा कैसे हो सकता है दूध में हम नमक नहीं डालें और फट जाए? हम दूध में नमक डालते हैं शक्कर के चक्कर में और सोचते हैं अतिशय हो जाए, नमोकार मंत्र, और वहां अतिशय होता नहीं है। तो अब हमें गुस्सा आती है नमोकार मंत्र पर। तो नमोकार मंत्र की क्या गलती है बोलो? यदि दूध में नमक डाला है तो दूध को फटना चाहिए कि नहीं फटना चाहिए? लेकिन अब इसको ये नहीं दिखाई देता, इसको तो क्या लगता है मैंने नमोकार मंत्र की बड़ी महिमा सुनी है, बहुत महिमा सुनी है। लेकिन तुमने बहुत महिमा सुनी है कि गलत महिमा सुनी है? गलत कह रहा हूं, ध्यान रखना। यदि नमोकार मंत्र से आग बुझ जाए तो क्या हुआ आप समझ सकते हो, कल्पना कर सकते हो? एक बच्चा एक्सपेरिमेंट करके देखेगा, बोलो आज ही पेट्रोल डालेगा घर में और नमो हरिहंता नमोकार मंत्र पर, यदि नमोकार मंत्र से जहर अमृत हो जाए तो आप समझ सकते हो क्या होगा। इस बच्चे को एक कहानी सुना दूं कि नमोकार मंत्र पढ़ने से जहर भी अमृत होता है, तो आज क्या हो सकता है? समझ में आ रहा है कुछ? इन बच्चों को वो शक्तिमान का विश्वास हो गया था और शक्तिमान बच्चे को बचा दिया जाता है और बच्चा ऊपर से कूद जाता है बिल्डिंग पे से और शक्तिमान बचा लेता है। अब वो तो नकली कहानी थी, कितने बच्चे मर गए। आप क्या समझ रहे हो? आप झूठी प्रशंसा मत करो, ऐसा कोई चमत्कार नहीं होता है। इससे क्या फायदा होगा कि अब वो दुखी नहीं होगा, उन चक्करों में नहीं पड़ेगा। वापस आ जाओ, विश्व में बिना पाप के उदय के कोई निंदा कर सके तो बता दे, बराबर है? तो अब इस गणित को समझना पड़ेगा अपने को। अब हमें कोई बुराई करे तो गुस्सा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? नहीं आएगा। क्यों आएगा? क्यों आएगा? हाँ आता है, एक बार बढ़िया। अब अपन आगे चलते इसमें। कोई हमें डांटता है बिना बात, तुम्हारी भाषा में तो बिना बात, लेकिन अब हमने कहा वो कर्म का उदय है, तो अब दो बात हो सकती है, दो बात। अब आप शांत रह जाओ तो अगली बार वो नहीं डांटेगी। एक तरीका तो ये है, और एक तरीका यह है कि डांटने वाले को अपन डांट दो तो फिर बात बढ़ती जाएगी। जैसे एक थप्पड़ तुमने मारा, एक वो मारा तुमने उसे मारा, उसने तुम्हें मारा, तुमने उसे मारा, उसने तुम्हें मारा, कहानी कब खत्म होगी? तो अब क्या उपाय है कि तुमने एक थप्पड़ मारा था, उसके बदले में उसने एक मार लिया, तो अब बस सॉरी कर दो, छुट्टी हो गई। कहानी रोकने का क्या तरीका है बोलो? बोलो भाई, एक ही रास्ता है। हमारे भगवान ने, हमारे मुनि भगवंतों ने, हमारे साधु संतों ने पाप का उदय आने पर शांत रहे और भगवान बन गए। बोलो, एक ये उपाय है। और दूसरा, आप वो कहानियाँ सुना सकता हूँ, अशांत रहा और भव भव में
जन्म लेता रहा। नाम बताओ पार्श्वनाथ पर उपसर्ग करने वाले का। कमठ। भाव भाव। रावण का और सीता का बैर कितने भवों तक चला है, कितने भव, आपको गिनती नहीं हो सकती, हजारों लाखों भव। एक सीता का अट्रैक्शन उस जमाने में, उसको पहले पूर्व भाव में भी था, और उसके फल में कितनी सजा भुगतनी पड़ी। बोलो, अट्रैक्शन की सजा भुगतनी लाखों भव। बस शांति से सोचो। रामचंद्र जी को अट्रैक्शन नहीं था किसी के प्रति, किसी के प्रति नहीं था। रामचंद्र जी मोक्ष चले गए। साफ है कहानी। बोलो अब बोलो, अट्रैक्शन में क्या मिलता है बता दो। कोई भी चीज़ का अट्रैक्शन करो, गलत चीज़ों का कोई अट्रैक्शन करो, सिवाय दुविधाओं के, भय के, डर के, दुखों का, निंदा का, अपयश का। हम क्या करते हैं, समझना सभी लोग समझना। हम पाप करने से नहीं डरते, पाप के उदय से डरते हैं। हम पाप करने से नहीं डरते, पाप की बदनामी से डरते हैं। ओके ओके, तो आ जाओ दृष्टांत देता हूँ। जो व्यक्ति पाप करने से नहीं डरता, वो पाप के उदय से डरता है, उसी को क्रोध आता है। चुप, किसी से कहा तो समझ लेना, अब ये नया पाप कर रहा है, मारेगा, ठोकेगा, और पाप कर रहा है, और पाप कर रहा है, और पाप करते रहा है। लेकिन प्रकृति में अन्याय नहीं होता। आज तक आप इतिहास उठा के देख लो, कोई क्रूर शासक ऐसा हो जो आनंद से मरा हो, 10 साल 25 साल 40 साल बाद आखिर उसकी दुर्दशा हुई। सद्दाम हुसैन का नाम सुना होगा आपने, कितनी बुरी मौत हुई। हाँ, ओसामा बिन लादेन को एक नाम बता दो जो अच्छा रहा हो। थोड़े दिन तक गर्रा सकते हो आप, गोलियां चला सकते हो, सता सकते हो, दुख दे सकते हो। रावण 6 महीने हैरान कर सका, इसके बाद क्या होगा बताओ। पूरे कहाँ कहना है, किसको बारे में समझना। कौन भाग गया लंदन भारत से? नीरव मोदी। कौन? विजय माल्या। एक कोई और भी है, 2-3 नाम। हाँ, नीरव मोदी, ऐसे 2-3 नाम। थोड़े दिन तक ऐसे करते रहे, इसके बाद क्या हुआ? हर्षद मेहता का क्या हुआ? 32-35 साल की एज में एक्सपायर हो गया। आज तक एक व्यक्ति मुझे बता दो पाप करने वाला प्रसन्न रहा हो तो। थोड़ी एक कदम और आगे बढ़ता हूं, सुनना ध्यान से सभी लोग। हमें इसलिए पाप करने की हिम्मत पड़ती है, प्रश्न, हमें पाप करने की हिम्मत इसलिए पड़ती है कि हमारी ऊपर तक सेटिंग है। ये बड़ा खतरनाक शब्द है, हमारी सेटिंग समझते हो। वैसे तो मैंने कंट्रोल कर लिया है, और कलेक्टर सबकी पहचान है, और इनकम टैक्स ऑफिसर तो अपने साड़ू का जवाई का फला है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं समझ में आया? सेटिंग है बस, ये समझ लो, मैच फिक्स है। अब मैं आपको समझाता हूँ। जिनवाणी की बहुत अच्छी चर्चा है, उदीर्णा की चर्चा है, उदीर्णा की। सुनना सभी लोग, बहुत काम की बात है। पाप करने वाले कुछ समय तक ऐश करते दिखाई देते हैं, और उन्हें देखकर हमें लगता है वे तो 25 साल से रिश्वत खा रहे हैं, उनका तो कुछ नहीं बिगड़ा। और देखो इनको देखो, एक ट्यूशन कर रहे हैं, खूब टीचर होके खूब कमा रहे, और वो देखो PWD के डिमांड इंजीनियर मलाई खींच रहे। अरे पंडित जी, कलिकाल है, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। ईमानदारी से जाएंगे तो खा भी नहीं पाएंगे दाल रोटी। ये डायलॉग बहुत सुने होंगे। और सबको भरोसा है, अपन भी बेटा मंदिर में जाओ, पूजा पाठ करो, मुंह में राम बगल में। अपन पाप करते रहो बेटा। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ, आप नहीं कहती, सब अपने बच्चों को सिखाती, बेटा थोड़े तेज बनो, ऐसे बनो, बातें करने सीखो, जरा घुमाना सीखो, जरा सब सीख रहे हैं। अब मैं उनकी कहानियाँ सुना रहा हूँ आपको। आपको नहीं मालूम भैया, एक बहुत कठिन गणित है, बहुत कठिन। सुनोगे सब मेरी ओर देख के, सुनोगे सभी लोग। हर आदमी जीवन में 2 काम रोज करता है, पुण्य और पाप। उसकी अपन टेबल बना ले रहे।
टेबल 2 भागों में, पाप और पुण्य पर डे करता है, पर डे। जिस आदमी का पाप ज्यादा होता है वो नरक जाता है, तो ऐसा आदमी पुण्य को यहीं खत्म करता है। और जब पुण्य को यहीं खत्म करता है तो 25 साल तक जो पाप करता था वो तो नरक में आएगा, उसका हो जाए। और जो पुण्य करता है वो कम होता है, छोटी मात्रा में होता है, छोटी, तो यही एक्सपेंडिचर हो जाता है उसका, एक्सपेंस यही खत्म हो जाता है। अब नरक में जाकर के पुण्य का उदय नहीं आता। और धर्मात्माओं के साथ उल्टा है, धर्मात्माओं का पुण्य बहुत है तो लाखों करोड़ों अरबों सागरों तक वो स्वर्ग में सुख भोगेगा। मन पाप का उदय नहीं आना है स्वर्ग में, तो उसका क्या होता है कि उसके पाप छोटे छोटे होते हैं तो पाप की सजा यही भुगतता है। फिर से बताता हूँ, धर्मात्माओं के पाप का उदय यही भुगतता है। आपने देखा हो धर्मात्माओं को संकट आएंगे, धर्मात्माओं की निंदा होगी, धर्मात्माओं की बुराइयां होंगी, धर्मात्मा की सास खराब होगी, धर्मात्मा की बहू खराब होगी, धर्मात्मा को कदम कदम पर संकट आएंगे। खूब पढ़ लो अब पुराणों में, आदिनाथ भगवान ने दीक्षा ली और 13 महीने 9 दिन तक आहार की व्यवस्था नहीं बनी, 6 महीने तो उपवास किया उन्होंने। महावीर भगवान को 6.25 महीने आहार की विधि नहीं मिली, रामचंद्र जी को नहीं मिली वन में। समझ में आ गई आपको? माने धर्मात्माओं को, अंजना को, सीता को, द्रौपदी को, सब सतियों को, चूंकि इनका अंतिम स्त्री भाव है, अंतिम स्त्री भाव है, नरक जाना नहीं इनको, इन्हें स्वर्ग जाना है, तो इन सब ने अपने पाप के उदय के संकट यहीं खत्म किए और इस स्वर्ग चले गए। जिन पापियों को नरक जाना, करोड़ों वर्षों की नरक जाना है, वे पुण्य का उदय यहीं खत्म करते जाते हैं। जैसे मैं दृष्टांत दूंगा आपको, और सरल दृष्टांत। एक व्यक्ति के पास जेब में 5 करोड़ रुपया है और मोटरसाइकिल सड़क पर गलत रास्ते पे चला रहा है, गलत माने रॉन्ग साइड। तो हर चौराहे पर एक पुलिस वाला मिला, ए रुको, जेट 500 का नोट दिया, सेटिंग सेटिंग। अब ऐसे करते करते हर जगह पुलिस मिलती है और फटाफट। और खुश क्यों हो रहा है? देखो सब लेफ्ट राइट, लेफ्ट चलते हो, मैं राइट साइड चल रहा हूँ, राइट माने रॉन्ग, वो लेफ्ट चल रहा है, ये राइट चल रहा है। हर जगह कोई जगह ठोक रहा है, समझ गए? हर जगह 5,000 10,000। अब आप समझ रहे हो, जब इसके 5 करोड़ पूरे खर्चा होंगे अब क्या हो? अब वो जितनी ठोके थे ना, वो उनकी सारी फाइलें खुलेंगी। वो जितने वो कैमरे में आ गए जगह जगह, रॉन्ग साइड, हर जगह का चालान। अब ये बेचारे पैसे बिल्कुल बचे नहीं और अब चालान खोलेंगे तो क्या होगा? आप कल्पना कर सकते क्या होगा? अब तो समझ में आ गया आपको? पापियों को नरक जाना है तो धर्म करने में संकट आएंगे, कदम कदम पर तकलीफ होगी, लेकिन वे समझते हैं कि हमारा पाप यहीं खत्म होगा और पुण्य का फल भोगेंगे। उल्टा कर दो, पापियों को ये बात मालूम नहीं है कि अब हमें नरक जाना है, तो यहाँ पर उनका पुण्य का उदय रहता है, इसलिए 25 साल तक रिश्वतखोरी करता रह जाता है और कोई पकड़ नहीं पाता। अब तो समझ में आ गया सबको? अब सीरियस मामला हो गया। बोलो भाई, पाप करने में मजा लेना है कि पुण्य करने में और धर्म करने में आनंद लेना है? बोलो पक्का? तो रसगुल्ला छिप के खाओगे आज से? नहीं। और विदाउट टिकट ट्रेन में? अरे थोड़ा मर्द बनो भाई, क्या स्कूल कॉलेज लाइफ में तू विदाउट टिकट नहीं गया? हम तो बम्बई तक दिल्ली तक, और बेचारे बच्चे उनकी बातों में आ जाते हैं, भीड़ भाड़ की बातों में। सुनना सभी लोग सुनना। मुझे पता है धर्म लोगों को कम अच्छा लगता है, उसका मूल कारण है कि पूरा जगत नरक निगोद की तरफ जा रहा है, उन्हें पाप अच्छा लगता है और धर्मात्माओं को अगेंस्ट द फ्लो चलना है। क्या बोल रहा हूँ? अगेंस्ट द फ्लो, समझते हो? पानी का बाढ़ इस तरफ बह रही है और इसको उल्टा तैरना है। सारी दुनिया पापों में मजा मानती है। आज तुम्हारे 10 दोस्त होंगे सड़क पे, तुम लोगों के बड़े बड़ों के, गंदी बातें, गंदी फिल्में, खाना पीना, उल्टा सीधा, नाचो। कितने दिन, फिर आखिरी में कैंसर हो गया, कोई जेल चला गया, कोई हार्ट अटैक, कोई फला हो गया। अब देखो उठा करके
अब बोलो भाई, शिकायत करना है कि सामायिक करनी है? कुछ पूछा मैंने प्रश्न? पाप के उदय में संकट तो आएंगे, लेकिन शिकायत करेंगे तो संकट बढ़ते चले जाएंगे। क्या कह रहा हूं? संकट। और आप शांत रह जाएंगे। शांत रहना माने समता, सामायिक। आपको मालूम है कि थोड़ी सी समय की बात है, थोड़े समय बाद, क्यों मनुष्य गति में कितनी आयु है? 50 साल, 100 साल, बस। वहां तो करोड़ों साल की आयु है। बोलो भाई, 10-25 साल संघर्ष कर सकते हो सत्य के लिए? बोलो, धर्म के लिए ईमानदार बन सकते हो? बोलो। तकलीफ तो होगी, सुनना पड़ेगी डांट। कमेंट्स करते हैं। अंजना जैसे कमेंट तो नहीं हो रहे। अंजना की सास ने कितने बढ़िया कमेंट किए थे। अंजना के पति 22 साल तक नहीं बात की। अपने पास तो ऐसा है ही नहीं। ऐसे समता रखो, चाहे कुछ हो जाए, हम मुस्कुराते रहेंगे तो हमारे कर्म करते चले जाएंगे। अब ये गणित जानने वाले को क्रोध नहीं आएगा। अब मैं फिर से पूछ रहा हूं कि कोई तुम्हें बिना वहां डांटेगा तो तुम्हें गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? इतना गणित समझने के बाद बोलो, जल्दी बोलो। नरक जाने तैयार तो गुस्सा करो। बोलो भाई, तुम बोलो। स्ट्रगल तो है थोड़ा सा। इसमें क्या दम है? इसमें दम क्या है? तुम लोगों को हॉस्टल लाइफ का पता नहीं अभी है कि नहीं कुछ। हॉस्टल लाइफ में इतने झगड़े हैं। एक लड़के ने दूसरे लड़के को ठोक दिया, आम बात है। तो वो गया अपने हॉस्टल में और अपने नगर के, अपने महाराष्ट्र के, अपने फला के, हरियाणा के इकट्ठे किए लड़के। इसने मुझे ठोक दिया। कौन ने ठोका? उसने। ये पूरे महाराष्ट्र की इज्जत का सवाल है। और छोटी सी बात थी और महाराष्ट्र के 20 लड़के आ गए स्टिक लेके, उन्हें ठोक ठाक दिया। तो अब हरियाणा वाले आ गए अब गुजरात वाले आ गए, भोपाला वाले आ गए। वे क्या समझते हैं अपने आप को? यदि मराठा में दम है तो हम में भी दम है। हम अपने गुजर देश को लजाएंगे नहीं। चलो, सब 20 की जगह 40 आ गए। ये लड़ाई चलती रहती। बोलो, कितने कितने भावों तक लड़ाई करनी है? बोलो। तो अब मैं कहता हूं आपको, सत्य के लिए संघर्ष करो। हमें अनंत संसार में नहीं रहना, नहीं रहना, नहीं रहना। यदि हमने गलती की है तो सजा तो मिलेगी, मिलेगी। हम मुस्कुरा करके उसे पूरा कर देंगे। अनंत काल तक हम नहीं बढ़ाएंगे। आजकल का एक बढ़िया दृष्टांत देता हूं आपको। एक बढ़िया दृष्टांत देता हूं आजकल का बिजनेस करने का तरीका लोगों का बहुत गलत है। टाइम हो गया, मैंने घड़ी देख ली। आजकल बिजनेस करने का बहुत गलत तरीका है। वो दृष्टांत दे रहा हूँ, दृष्टांत। हमने इनसे 10 लाख लिए और फिर पैसे नहीं थे चुकाने के, तो इनसे 12 लाख ले लिए मैं ब्याज के। इनके 12 लाख चुका दिए, ये भी खुश, हमारा भी व्यापार चल रहा है बढ़िया। अब इनके 12 लाख देना थे, सर 1 साल बाद 15 हो गए, सर इनसे ले लिए। फिर इनके 15 लाख चुकाने थे, सर इनसे ले लिए। इसको कहते हैं हिंदी में, इसकी टोपी उसके सिर समझ आया कि नहीं आया? तो इस आदमी का कर्जा किस दिन उतर जाएगा? समझ गए ना पूरी बात? पर ऐसे ही हम करते हैं। इससे हमारा झगड़ा हुआ, हमने इनसे उलझा दिया, उलझते चले जा रहे, एक के बाद एक। आप बताओ, क्रोध का अंत करने में सार है पर में सुख मानने की बुद्धि। पहले नंबर समझ लो, पर में सुख मानने की बुद्धि। सम्यक दर्शन करे बिना क्रोध का अंत नहीं होगा, मान का अंत नहीं होगा, माया का अंत नहीं होगा, लोभ का अंत नहीं होगा। काय के अंत बिना? मिथ्यात। और मिथ्यात माने पर में सुख बुद्धि। पर में सुख बुद्धि कैसी है बता सकते हो? अब इसमें सुख मानते थे, फिर इसमें मानने लगे, फिर इसमें मानने लगे, फिर इसमें मानने लगे। ये कपड़ा नहीं, वो कपड़ा बहुत अच्छा, वो शर्ट। क्या बताए पंडित जी, ये शर्ट तो बेकार है। देखा कि नहीं देखा? नहीं देखा। एक शर्ट खरीद के लाते अच्छी मान के, और थोड़ी देर में लगती है जी कुछ नहीं, वो इंडियन ड्रेस जर्सी 100-125 रुपये पट्टी वाली 10,000 मिल जाती है, 1,000 मिल जाती है। इंडियन टीम की ड्रेस है,
इंडियन टीम की जर्सी क्या कलर है उस तुम्हारा? ब्लू, जो भी तुम्हारा कलर हो, समझ में आएगा? इस पत्नी में सुख मानते थे, जी पत्नी में सुख नहीं, ब्यासी महिला होती, ब्यासी पत्नी होती, ब्यासी होती, ब्यासी होती। मैंने तू पर में सुख मानने के नाम पर भटक रहा है, और हर बार जो पत्नी मिलती है उस पर क्रोध करता है, फिर उस पत्नी को देख के मान करता है, उसको देख करके राग करता है। इस तरह इसने अनंत संसार में हर जगह सुख माना और हर जगह कंप्लेंट की। इसकी टोपी उसके, अब बताओ ये कब सुखी होगा? हो सकता है एक ही रास्ता है, पर में सुख नहीं माने आत्मा परमात्मा बन सकता है, आत्मा में सुख की संभावना नहीं है, गारंटी है। इन भगवंतों ने सुखी होकर के दिखा दिया। आप बताओ कोई मुझे आज बिना संघर्ष के सुखी हुए हों, बिना उपसर्ग परिचय जीते हुए कोई महापुरुष भगवान बने हुए, तो बताओ, बताओ कोई। तो अब बोलो तुम्हें क्या करना है? संघर्ष करके मोक्ष जाना अच्छा, या 5 पापों में डूबकर पर में सुख मान करके एंडलेस है पर में सुख? आपने कभी मकान बनवाया? किसी ने? सभी ने बनवाया हो कुछ ना कुछ तो मकान बनवाया। थोड़े दिन अच्छा लगता है और थोड़े दिन के बाद लगता है अब नया मकान बनाना है, और नया फ्लैट लेना है, नया प्लॉट लेना है, क्या है ना, कहाँ होता है कि नहीं होता है? आत्मा में सुख है, बाहर सुख नहीं है, ये निर्णय करोगे तो आपको 4 छेद नहीं होंगे नाव में। मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, ये 5 छेद नहीं। अब आपको समझ में आ गया हो तो इसका नाम पुरुषार्थ, बाकी इसके सिवा और कोई पुरुषार्थ नहीं है, और आप ये कर सकते हो। पर में सुख नहीं है या नहीं? अपने पास अभी 2 दिन मेरे साथ और हैं, आप निर्णय करो, पूछो पर में सुख है कि नहीं, और हो तो तुम सिद्ध करो, तो मैं महावीर भगवान को छोड़ के तुम्हारा भक्त बन जाऊंगा। मुझे तो कोई प्रूफ करके दिखाओ कि इसमें सुख है, मुझे सुख प्रूफ कर दो, मैं चलूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने सुखी होने का भावना पाई है। मैं धर्म के नाम पर भी दुखी नहीं होना चाहता। समझेंगे अपन? विचार करना। ओम नमः शिवाय।